हम जब एनर्जी स्कैन करते हैं तो हमारा क्या क्या एस्पेक्ट हम देखते हैं उसमें? एनर्जी इतनी है, इतनी है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। सर इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका हेल्थ बॉडी, ये सारा देखते हैं सर। ओके, तो मेरा क्या है कि मेरा जो अप्रोच है उसमें मैं ह्यूमन टच लेता हूँ। मतलब जैसे कुंडलिनी है तो कुंडलिनी में मैं राधा कृष्ण देख रहा हूँ, तो राधा कृष्ण एक ह्यूमन फिगर है। अब ह्यूमन फिगर को जब आप उसको देखते हैं तो ह्यूमन फिगर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीजें अपने आप ही अपने बारे में बताती हैं, अपने आप ही करेक्ट करती हैं। तो इन्वोकेशन का मतलब होता है उस ह्यूमन सेल्फ को बढ़ाना अपने भीतर। मतलब जो आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको सिर्फ एनर्जी या सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिर्फ कोई मैटर की डोमेन उसके तौर पे नहीं, मतलब एक एक ह्यूमन एक्सपीरियंस उसके साथ कैसे हो रहा है। इसलिए हमारा जो 9 चक्रा सिस्टम है वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर मन का एलिमेंट है तो हम उसमें सुख और दुख दोनों के हिसाब से बात करते हैं। अगर वहां पर आत्मा का एलिमेंट है तो बुद्धि यानी एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी बढ़ रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करने की बात करते हैं। टाइम की डोमेन है, टाइम एक एलिमेंट है, तो टाइम की वजह से एक या अनेक कितनी फॉर्म्स में हमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं। डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में जुड़ना और अलग अलग होने का पार्ट आता है। ऐसे करके मतलब हर एस्पेक्ट में जब एक कंबाइंड फॉर्म बनती है तो वो हमारा पार्ट जो है वो बड़ा मीनिंगफुल होता है। मैंने जब पहली बार ये प्राणिक हीलिंग जिस बंदे से सीखी थी तो उसने मुझे बोला कि आप प्लांट से बात करो। मैंने प्लांट से बात करी, प्लांट से जवाब दिया। तो मैंने उसको पूछा कि अगर प्लांट से ही बात करनी है तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं, तो अगर बात ही करनी है तो अपने चक्रास से बात करो जो आपको आपके बारे में बताएंगे। तो उसने कहा मैंने कभी करा नहीं है इस तरीके से। तो मैंने जब चक्रास से बात करी तो वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अपनी फॉर्म शो कर रहे थे। उसके बाद जब मैं बाकी सारी चीजों को देखने लग गया तो फिर वो इनर डायलॉग के ऊपर बात आ गई। तो वो इनर डायलॉग भी अपने आप अपने बारे में बता रहा था। तो जब हम कभी किसी चीज को स्कैन करते हैं या कुछ भी है, हमारा इनर डायलॉग कितना क्लैरिटी के साथ इवॉल्व हो रहा है वो हमें देखना चाहिए।